माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 22 फरवरी को। ठीक है, मैं आपसे गारंटी लेता हूं 100% कि यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये एक वायरल पेपर है जैसा आपका 22 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर आने वाला है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये क्लास 10 हिंदी में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में और 22 फरवरी को, बस ये वीडियो लास्ट तक देखना। आप बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करके आओगे। 95 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 22 फरवरी का जो पेपर है हिंदी का, वो समझो कि आप लोगों को मिल चुका है। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरा आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा बोर्ड एग्जाम में। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में कुल आपके 10 प्रश्न रहेंगे। 10 प्रश्न आपको 70 नंबर देकर जाएंगे, 70 नंबर। ठीक है, और इसी वीडियो में आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखना कि अगर आप पेपर देने से पहले ये वीडियो देख लेते हो तो आप सबसे लकी स्टूडेंट हो, और अगर आप ये वीडियो पेपर के दिन आधी रात को भी देख लेते हो तो फिर आप हिंदी में तोड़ कर आओगे 95, यानी कि 70 में आप 65 नंबर लाओगे। ठीक है, 70 में 70 करके आओगे। ठीक है, और क्या आएगा, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा। ये वीडियो लास्ट तक देखना, सब कुछ पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, कैसे तैयार करना है, सब कुछ बताऊंगा। कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, लास्ट तक देखना। हिंदी में जब तक आप 95 नहीं स्कोर करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, इस पेपर को आप पूरा तैयार कर लो। हिंदी का पेपर आप 95 स्कोर करके आओगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कसम खाओ कि आप 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज आप कसम खाओ कि ये 2 फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करोगे। जल्दी से आप शेयर कर दो, ठीक है, ताकि वो भी हेल्प मिल सके उनको भी। तो ये हिंदी का एक वायरल पेपर है, 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, एंड 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट। देखो, कुछ निर्देश भी दिए हुए हैं। निर्देश नंबर फर्स्ट है कि आपके प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, एंड दूसरा जो निर्देश है वो क्या है कि प्रश्न पत्र जो है 2 खंड आ और बा में विभाजित है। एंड तीसरा है प्रश्न पत्र जो खंड आ है वो बहुविकल्पीय होगा, जिसका आंसर OMR शीट में देना है, और आप लोगों को काले या नीले पेन का यूज करना है, गोले को पूर्ण तरह से काला कर देना है। ठीक है, चौथा है खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका आपको एक नंबर दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन 20 नंबर। ठीक है, OMR शीट आपको भरते समय उसको काटे ना, इरेजर व्हाइटनर इन सब का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप इन सब का प्रयोग करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम खंड आ पे चलेंगे। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट कर लो, और जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कितना क्वेश्चंस आपको आता था। देखो, खंड आ हमारा होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सारा क्वेश्चन क्लियर कर लो और आपका जो हिंदी का टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? जल्दी जल्दी आप लोग बताओ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास भारतेंद्र युग, बी है द्विवेदी युग, सी है शुक्ल युग एंड शुक्लांतर युग। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय हमारे शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के? शुक्ल युग के लेखक हैं। जल्दी से 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ना ही है, तैयार ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में आने से। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि के लेखक कौन है? पता है कि नहीं पता? पता होगा भाई, पहले चैप्टर ही है। चिंतामणि के जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। 1 नंबर जल्दी से क्लियर कर लो लेखक। फिर आपको विधा पूछे तो आप निबंध विधा, नाटक विधा, कविता विधा या फिर हमारा कहानी विधा। तो ये एक निबंध विधा है। क्या है? निबंध है। चिंतामणि एक निबंध है, तो ये भी 1 नंबर क्लियर। अगला, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। 1 नंबर जल्दी से क्लियर करो। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। शुक्ल युग की समय अवधि या शुक्ल युग की समय सीमा कितना है? 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938, 1900 से 1918, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से क्लियर करो। शुक्ल युग की समय सीमा 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 19 दूना 38,
19 का टेबल पढ़ो, ठीक है, यानी कि 1938 तक, या फिर आप इन दोनों को जोड़ दो, फिर हमारा 38 आ जाएगा। देखो 5वां क्वेश्चन, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन क्लियर कर लो और ये लास्ट तक देखना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन पढ़ के जाना, पेपर में छाप कर आना, एक भी नंबर छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है। नीड का निर्माण फिर जीवनी विधा, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेदवार्ता या फिर रेखा चित्र। भैया जो हमारा नीड का निर्माण है वो आत्मकथा विधा पर है, बी वाला ऑप्शन सही है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, प्रिय प्रवास 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ऑप्शंस देखो आप लोग, ऑप्शन नंबर ए है द्विवेदी युग, बी है भारतेंद्र युग, सी है प्रगतवादी युग या फिर छायावादी युग। जल्दी जल्दी बताओ भाई, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की, द्विवेदी युग की। मधुशाला, मधुशाला किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, कोई रोक नहीं सकता, बस क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाओ। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। मधुशाला किसकी रचना है, रे आप देखो मधुशाला जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर, हरिबोध, हरिवंश राय बच्चन या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, याद कर लो जल्दी से, जितने स्टूडेंट को नहीं याद है याद करो, ठीक है, लापरवाही मत करो, समय बहुत कम है और अगर आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाना है सारा कंप्लीट करो। भारत भारती किसकी रचना है, वायरल पेपर हर एक सब्जेक्ट का आने वाला है, हर सब्जेक्ट का वायरल पेपर, ठीक है, और जो जो इसको पढ़ लेगा भाई मैं कहता हूं टॉप कर जाएगा, ठीक है। जल्दी से पढ़ लो, प्लेलिस्ट भी लग गया, आप लोग देखो प्लेलिस्ट में। सिया शरण गुप्त है या मैथिली शरण गुप्त है या जयशंकर प्रसाद या महादेव वर्मा। भाई भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त, वी वाला ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल कब से कब, मॉडर्न युग, मॉडर्न युग सभी को पता है अभी भी है, मॉडर्न युग अभी भी है, ठीक है। तो आधुनिक काल कब से कब तक है, तो सभी को पता है अभी भी हमारा मॉडर्न युग है, तो अब तक है, यानी कि हमारा 1843 से अब तक हमारा मॉडर्न युग चल रहा है, यानी कि आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 10, मतीराम किस युग के कवि हैं, मतीराम हमारे किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। देखो मतीराम बिहारी ये सब हमारे रीति काल के कवि हैं, डी वाला ऑप्शन सही है। हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है माय डियर स्टूडेंट, शोक है, रति है, हास है या निर्वेद है। बच्चों हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हमारा क्या होगा, हास्य होगा, ठीक है, हास्य, समझ में आया। अगला, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो निर्मल शैल प्रापति प्रभात। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, मनो शब्द आ गया, जल्दी से बताओ यार कौन सा अलंकार है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। मन मानो जन जानो शब्द आ जाए तो याद रखना ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, क्योंकि ये सब उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं और इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार। 13 नंबर क्वेश्चन, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद 3 चरण, 2 चरण, 4 चरण या 5 चरण। रोला में भैया कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, कितने, 4 चरण। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है, आकर्षण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, बड़ा आ आगे है तो भैया बड़ा आ हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर 2 होते हैं या 5 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं। भाई रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, कितने, 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने स्टूडेंट 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे वो हमारे सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, मैंने बता रखा है, ठीक है। पीतांबर कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। भैया पीतांबर में बहुब्रीहि समास है, कौन सा समास है, बहुब्रीहि। 17 नंबर क्वेश्चन, आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का ऑब्जेक्ट। आंसू का क्या होगा, अश्रु, आंसू, अंशु या फिर रोना या आंख, आंसू का अश्रु होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है भैया, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी, कर्ता की प्रधानता। अगला, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन या फिर हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा, क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम मनुष्य है, बचपन है, वह है, इनमें से कोई नहीं, तो वह, ही, सी, दिस, दैट वो सारे सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, इसमें वह, ठीक है, हुए, ठीक है, ये सब हमारे सर्वनाम है। तो ये हो गए एक नंबर के ऑब्जेक्टिव। 20 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया इस पेपर में, वायरल पेपर में 20 में से देखना बोर्ड एग्जाम में आप 18 करके आओगे। भाई ये गारंटी है,
करके आओगे, कोई नहीं रोक सकता। बस ध्यान से देखते रहो, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे खंड बा, वर्णनात्मक प्रश्न। इसके लिए आपको प्यारी प्यारी कॉपियां दी जाएंगी, कुछ करना नहीं है, कॉपी में एक तरफ अंडरलाइन करो और जो भी खंड बा डालो, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट सॉल्व करो, कुछ नहीं है। कर दो, पहले पढ़ाई करो जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर पेपर में कहोगे कुछ नहीं है, बहुत आसान है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर 3 प्रश्नों का उत्तर दो, 6 नंबर मिलेगा। देखो, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था तथा नीति विरसाद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर ताकता था। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बस ध्यान से देखो। सबसे पहले इसमें क्या है कि मित्रता शब्द आ गया भाई, आंख मूंद के लिख दो भाई, मित्रता पाठ से लिया गया, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पाठ का नाम क्या है भाई? देखो 3 क्वेश्चन है ना, संदर्भ में यही तो लिखना रहता। पाठ का नाम, लेखक का नाम, गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां से यहां तक व्याख्या करनी है। ठीक है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखो एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो। पाठ का नाम सबसे पहले बताओ क्या है? पाठ का नाम मित्रता। इसमें बताने की क्या बात है? मित्रता। ठीक है, लेखक का नाम सभी को पता है, रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, क्या है? 2 नंबर क्लियर। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है? इसी चीज को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिख दो, मित्र के बारे में जो जो अच्छी बातें बुरी बातें हो लिख दो, नंबर भर के मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब ये पद्यांश गद्यांश पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, पढ़ लेना ध्यान से। नहीं आता भैया दूसरा आ जाओ। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, उनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद ही करना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता बोर्ड एग्जाम में आने से। 6 नंबर आप करके आओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गद्यांश का संदर्भ, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ममता के द्वारा ईश्वर के विरुद्ध क्या बताया गया। भाई 6 नंबर आप करके आओ इन दोनों में से। भाई ये क्या है? ममता पाठ से लिया गया, ममता डायरेक्टली लिखा हुआ है, ममता पाठ। लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। हो गया क्लियर, कोई रोक पाया नहीं ना, क्योंकि आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है फिर भी ये क्वेश्चन करके जाओ यार, सब क्लियर है। तो ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पद्यांश पर आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना। 3 क्वेश्चन का आंसर देना है पद्यांश का। जैसे आपका गद्यांश आता है 6 नंबर का, वैसे पद्यांश भी 6 ही नंबर के आएगा और 3 क्वेश्चन रहेगा। जैसे पहला, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिर लंग है। आगे देखो, अंधे सुने सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुन मेला रख चले सिद्धराई स्वार्थ दास्तानों का नाम बार बार बंद होती। भाई देखो ध्यान से, इसमें भी 3 ही क्वेश्चन है। ये भाई सूरदास जी नाम आ गया, संदर्भ में क्या है लिख दो फटाक से। क्या है संदर्भ में? भाई पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम पद है, क्योंकि भाई सूरदास जी हैं, पाठ का नाम कर देना। ठीक है, पद है। और कवि कौन है? सूरदास जी। कौन है? सूरदास। हो गया 2 नंबर क्लियर। रेखांकित 2 लाइन का व्याख्या नहीं कर सकते हो, क्या है 2 लाइन की व्याख्या? आसान है। आपको इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरियाई तुलना की गई है। ठीक है, अथवा आप इसको करो, सुंदर सुनी सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है, जानकी जानी वाली तुरछी कर नैन देश ने मुस्काए चली तुलसी देही अवसर सोहे अवलोकत लोचन लाह वाली अनुराग तराग में भानुदय मंजल कंजकली। क्या है उपयुक्त पद्यांश? भाई तुलसीदास जी डायरेक्टली लिखा हुआ है, धनुष भंग वन पद पर पाठ से लिया गया है, तुलसीदास जी इसके कवि हैं। इसमें लिखने की क्या बात है? लेकिन अगर आप कहोगे कि सर मुझे नहीं समझ में आया, कॉपी में समझाओ, एक एक क्वेश्चन को लिख कर समझाओ, कॉपी में समझाओ एक एक क्वेश्चन को, तो मैं समझा दूंगा। क्योंकि आप लोगों को हमें टॉपर बनाना है। 2 महीना जो बचा है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाना है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आप कहोगे कॉपी में लिख कर बताओ, तो एक एक क्वेश्चन कॉपी में लिख कर बताया जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आप लोग जो कहोगे वही होगा। ध्यान रखना। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ये 2 नंबर के लिए रेखांकित अंश यहां से यहां तक व्याख्या करनी। क्या है? अनुराग तराग तथा मनु मंजुल का कौन सा? देखो मनु मंजुल में क्या है? क्या है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, क्योंकि बार बार मामा आया है। अनुराग तराग खुद देख लो। अब देखो ये हो गया 6 नंबर। अब देखो ऐसे ही आता है संस्कृत का गद्यांश, संदर्भ अनुवाद 5 नंबर देकर जाएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायां केंद्रम स्थलीयत एवं संस्कृत भाषायां संस्कृत आलोका प्रसिद्ध मुगल युवराज दारासु को अध्ययन भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम अकरोत् तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितम अभवत् यत् तेन उपनिषद अनुवादम फारसी भाषायां।
5 नंबर अनुवाद लिखना है भाई। भारतीय ये किस चैप्टर से? वाराणसी पाठ से लिया गया है। हो गया 2 नंबर क्लियर, वाराणसी पाठ से आपने लिख दिया, 2 नंबर क्लियर। 3 नंबर व्याख्या का मिल जाए। अथवा नहीं आता आपके पास ऑप्शन है। मैं तो कहता हूं हिंदी का पेपर इतना आसान है ना, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा भी 10 दिन पढ़ लो तो हिंदी में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा पढ़ो तो मन लगा के। मानव जीवन संस्कृतम संस्कृति अस्माकम पूर्वजः मानव जीवन संस्कृतम महंतम पर्यतम अकुर्वतो अस्माकम जीवन संस्कृतम यन आचरण विचारणम च द अतम यत सर्वम अस्माकम संस्कृत। ठीक है, ये भी 5 नंबर है। भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है मेरे दोस्त, भारतीय संस्कृति पाठ से। तो हो गया 2 नंबर, अनुवाद लिख दो 3 नंबर बस। ठीक है, ऐसे ही आपका संस्कृत में पद्यांश भी आता है, पद्यांश का संदर्भ व्याख्या लिखना 5 नंबर का। देख लो, मानवम हितम प्रियो भवति क्रोधम हितम न सोचति कामम हितम भवति लोभम हितम न सुखी भवेत्। 5 नंबर इसका मिल जाएगा अगर आप इसकी संदर्भ लिख दोगे, व्याख्या लिख दोगे। या फिर इसको लिख सकते हो सर्वे भवन सुखना सर्वे संजना सर्वे बतना भाई क्या है, बहुत आसान है हिंदी का पेपर। बस जाओ ये सब तैयार करके 22 फरवरी को पेपर के दिन धुआं उड़ा दो, आग लगा दो, छोड़कर नहीं आना एक भी क्वेश्चन, बस ये समझ लो। 5वां क्वेश्चन है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आपको एक आंसर, एक खंड काव्य लिख दो भाई। हर एक जिले में अलग अलग खंड काव्य होता है, हर एक जिले में अलग अलग खंड काव्य होता है। कहीं मुक्ति दूत होता है, कहीं ज्योति जवाहर होता है, कहीं मेवाड़ मुकुट होता है, कहीं अग्र पूजा होता है, कहीं जय सुभाष होता है, कहीं कहीं जिले में मातृभूमि, कहीं कर्ण खंड काव्य, कहीं कर्मवीर, कहीं तुमुल। तो जो खंड काव्य भाई हमारे यहाँ कौन सा आता है? ज्योति जवाहर। हम भैया है गोंडा जिले से और गोंडा जिले में आता है ज्योति जवाहर खंड काव्य। अब जितने भी स्टूडेंट को दिक्कत है सर हमें नहीं समझ में आ रहा है खंड काव्य, भाई कमेंट बॉक्स इसके लिए है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना, तब तो मुझे पता चलेगा। कमेंट करो तो मैं देखूंगा और फिर बताऊंगा जो भी खंड काव्य आपको। तो हमारे इधर आता है ज्योति जवाहर, तो मैं सारा पढ़ा दूंगा, कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जीवन परिचय पर आ जाओ। जीवन परिचय, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना लिखो। 5 नंबर। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3 में से कोई एक लिखना है। जयशंकर प्रसाद का लिख दो, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक 2 रचना लिख दो भाई, बहुत आसान है। 5 नंबर क्लियर। अभी भी अगर आपको हार्ड लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, आपके लिए दूसरी दवाई हम लाएंगे। हमारे पास बहुत सारी दवाई हैं, नहीं समझ में आ रहा है बताना, मैं आपके लिए ऐसी दवाई लाऊंगा, ऐसी ट्रिक लाऊंगा ना कि आप कहोगे सर ये ट्रिक पहले बता देते तो हिंदी में कुछ बचता ही नहीं। आज हमें हिंदी में कोई चीज याद ही नहीं करना पड़ता। डोंट वरी, वो भी आएगा। 6 का खा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो। 5 नंबर। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद, महाकवि सूरदास, भाई किसी का भी लिखो, 5 नंबर मिल जाएगा। तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी का लिख दो, चाहे सुमित्रानंद, चाहे सूरदास जी का लिख दो, जो भी आपको आता है उसको लिखो। 7वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी में कोई श्लोक लिखो जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक लिखना है, ठीक है। आपके इसमें 2 श्लोक आया है, 2 जो आया है उसको नहीं लिखना। देख लो भाई, पहला तो ये है मानव हित्वा प्रियोभूत एन सर्वे भवन सुखना सर्वे संविदामय। आपको लिखना है दूसरा, जैसे बंधनम मरणम जयो पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता, लिख दो, हो गया 2 नंबर। अगला, किन्हीं 2 का उत्तर दो। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। देखो बहुत सारे क्वेश्चन से 2 का देना है, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला, पुरु राजा का आसित, चंद्रशेखरा का आसित, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेन पूजते, चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा देशभक्त आसित। हो गया भाई 2 नंबर, ठीक है। ऐसे आपका 9वां क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है किसी एक पर निबंध लिखो। भाई 7 नंबर, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या के लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, कोई सा भी एक लिख दो। क्या है, बहुत आसान है। अगला 10वां, अब आपको एक लास्ट में पत्र लिखना होता है, 4 नंबर मिलेगा। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए मित्र को एक पत्र लिखो। 8वां, आप एक उत्तर मध्य रेलवे के शिकायती पत्र जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार, कोई एक लिख दो भाई। ये हो गया हमारा 70 नंबर का पेपर। 70 में आप कितना पता था कमेंट बॉक्स में बताना। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। 70 में 65 हमें लाना है, 95% लाना है भाई। अगले साल बच्चों ने पेपर दिया था हमसे पढ़कर, 98% तक लाए हैं। विश्वास करो, मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं, अगर आप कहोगे तो प्रूफ भी मैं ले आऊंगा। अगर आप पेपर देने जा रहे हो, आधी रात को भी देख लेते हो ये वीडियो ना, बोर्ड एग्जाम में फाड़ कराओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और सभी लोग कसम खाओ कि इस वीडियो को अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। इस मेहनत के लिए 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि हम आप लोगों के लिए एक सीरीज हमारी आने वाली, हर एक सब्जेक्ट का वायरल पेपर आप लोग को देखना है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर या तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।